नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक हरियाणा राज्य में। और मेरे साथ खास बातचीत में खास मेहमान मौजूद हैं। अक्सर सड़क के सीएम लोग बोलते हैं, जनता बोलती है सड़क का सीएम। वो सड़क पे ही फैसले करते हैं और फैसले भी ऑन द स्पॉट जनता के करते हैं। जनता जनार्दन कहती है उनको सड़क का सीएम। तो सड़क का सीएम से बातचीत करेंगे। समझ चुके हो कि सड़क का सीएम मेरे साथ है कौन। मेरे साथ खास बातचीत में नवीन जैन जी मौजूद हैं और बेबाक तरीके से बातचीत होगी। कभी तो ये वो साफा डाल के, ये दूल्हा का वो पहन के, मुकटर वो ये मंडप सजा के कहीं निकल जाते हैं। कभी हाथों में फरसा होता है, कभी मूसल होता है इनके, और कभी ये ब्राह्मण संसद चलती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा एक इशू खड़ा कर देते हैं। क्योंकि वैसे तो नेता सब इनके पक्ष में बोल के गए हैं, लेकिन वहाँ भी वो बात भी जानेंगे ऐसी क्या बातचीत थी कि कुछ लोग इनसे नाराज़ नज़र आ रहे थे और ऑन द कैमरे के सामने ही वो घटना पूरे भारत ने देखी भी है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। राम राम भाई, राम राम सारे राम राम लंबा साहब राम राम। आपको लोग बोलने के सड़क का सीएम, तो ये सड़क का सीएम क्यों क्यों? सड़क का तो सीएम की कोई बूढ़ी बात कौन है। सड़क का सीएम का तो मतलब यो है भाई, सड़क पे जो लड़ाई लड़े हैं, और जो सड़क पे लड़ाई लड़े हैं सारे सड़क के सीएम। मैं कोई एक गला थोड़ी हूँ, हरियाणा में बहुत से लोग हैं जो लड़ाई लड़े हैं सड़कों पे। और सड़क पे आने का मतलब यो है, लोग सब कोई फेसबुक पे लड़ाई लड़ा है, कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे, कितना कितना लड़ा है। लेकिन जो सड़क की लड़ाई है तो वो एक बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी भूंडी गर्मी में भाई साहब है, घर तक बाहर ना लगड़ा जाता, चक्कर खा खा के पड़ जावे। और कोई से नेता ने कटवा के देख लो, मार्च करवा के देख लो, गस खा खा के पड़ जाएंगे, गस खा खा के। इतनी भूंडी गर्मी है। अरे हम तई पे भाई सड़क पे रहे, आदत है री भोलेनाथ की कावड़ लेकर आओगे लांबा साहब। तो अपना तो काम न्यू है, सड़क पे रहने का है। अरे लोगों की कोशिश करे है। हमारी तो अपनी कोई पार्टी तो है नहीं, अपने जय हिंद सेना है, जय हिंद सेना अपने जनता की आवाज़ उठावे, हमारा ही काम। नवीन जैन जी, सच्चे दिल से हाथ रख के सच्ची सच्ची बोलना कैमरे के सामने। आपको सड़क का सीएम बनने के बाद लोगों की आवाज़ उठाई, जेल में गए, क्या खोया और क्या पाया? कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं इस लाइफ से? नहीं, मैं दुख और शोक और ये खुशी और नाराज़गी तो बंद कर रखी। मन मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंबा साहब। इन चीज़ों का इवन्यू में ना कही है, झूठ बोल लूँ हूँ बाबा हूँ मैं तो मैं कोई बाबा संत महात्मा तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा कोई फ़र्क पड़ता कौन है। मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ पिछले जो 2 साल, मतलब ये मान लो 2010 तक जो लाइफ थी, मैं उसी लाइफ में आ गया हूँ 2020 के बाद। बीच के 10 साल मैंने डिलीट कर रखे हैं। तो कति सही मौज चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया भाईचारा लोगों की सही होश के हम हेल्प करते हैं और करके दिखाई है। ऐसी बात नहीं है। लाखों बुजुर्गों की बूढ़ों की पेंशन बनवाई है, खेल कोटे की बात है, स्थायी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात थी, या अलग अलग जिनके भी आंदोलन होते हैं उनमें भाग लेते, चाहे सरपंच कर्मचारी। ये आपने सारे काम किए। खोया कितना और पाया कितना है? पाया तो हम बता देते हैं, पूरे भारत में आपका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। नाम के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, पता नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं हो पाता। आज आप ब्रांड बन चुके हो। नवीन जैन जी, आप अपने आप से खुद से बड़ा नाम हो चुका है आपको, आपका नहीं पता तो भाई मन इतना मैं लंबा सा मैंने बात करना ध्यान नहीं रखा यार। हम आज नहीं अन्ना आंदोलन हुआ था, तो हम तो उस अन्ना आंदोलन में भी मुख्य रूप से काम करा था। और ये तो फेमस करना, नाम वाम करना और ये चीज़ें तो आप सब लोगों की कृपा है, पत्रकार साथियों के खासकर। और जो भी साथी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे न्यूज़पेपर वाले मेरे साथी पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, यूट्यूब फेसबुक वाले साथी हैं, आप सब साथियों के सहयोग से। और जो भी सोशल मीडिया पे जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के साथी हैं, ट्विटर के, यूट्यूब के या व्हाट्सएप के, जो भी साथी हैं सब अपना करें, हम अपना काम करें हैं, बस इतना। कुछ ज़्यादा मेरा तो इस चीज़ का कोई ना तो बहम रहा है और ना मैं इस चीज़ का मैंने शौक़ है। ये अखबार माना, ये खबरा माना, ये वो होना, ये चीज़ें आज से नहीं 20 साल से हो रही हैं। 20 साल हो गए ये काम करते, आज से नहीं कर रहा हूँ मैं ये काम। और भाई शुरू में ज़रूर शौक़ था, भाई अखबार में आ जाऊँ, न्यू आ जाऊँ ये ऐसा कोई शौक़ नहीं। नवीन जैन जी, सबसे पहले बातचीत करें। आज आपने फिर सेहरा और बुजुर्ग और दूल्हा, फिर वो ही आपने बड़ा एक नाटक किया है सरकार के खिलाफ। तो ये क्या? ये सरकार भी तो नाटक करा है भाई। एक बात था, सीएम साहब ने एक प्रोग्राम में एक बूढ़ा खड़ा करके एक रंडा उस तक कवा दी है कि जी हमारी भी पेंशन बढ़ाओ। और मुख्यमंत्री साहब अगले दिन घोषणा कर देते हैं कि मैं ये काम करूँगा, पहले से प्लान स्क्रिप्टेड है। अच्छी बात है, मैं तो कहूँ ठीक है, होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुख्यमंत्री साहब, खट्टर साहब, हम सवाल ये कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली हैं,
10 लाख बेरोजगार हैं जो धक्के खाने लग रहे हैं, पढ़े लिखे बालक हैं, चाहे वे CET क्वालिफाई हैं, 3.5 लाख HTET वाले हैं, अलग अलग भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, आप उन्हें भर्ती कर दो। ये 5 ईट लाने के चक्कर में क्या नहीं चल रहे हो आप रांडे, आप रोजगार वर्षित रांडा कर रहे हो, रोजगार दो, अपने आप बहू मिल जाएगी, तब सीधा इन परमानेंट कर दिया कि तू रांडा है भाई। तो मैं तो सिर्फ ये बात कहने के लिए मुख्यमंत्री साहब से कि मुख्यमंत्री साहब जो रांडे आपने बना रखे, रांडा एक आपने तो मजाक के पात्र बना दिया, बोला 27 रुपये के तो बीड़ी के मंडल पी जाएंगे महीने में, लोग पी जाए, बैठक है जो हुक्का पानी पी जाए, तम्बाकू आ जाए। तो भाई कम से कम मेरा ये कहना था कि 51 रुपये उनकी जो ये पेंशन कह रहे हैं पेंशन करी जाए, और उसकी पेंशन स्कीम बदल के उसकी मानतान होनी चाहिए, एक मानतान स्कीम, या सरकारी बटेगी या सरकारी जमाई की उपाधि देनी चाहिए, ताकि मान सम्मानता मिले। भाई रांडा कितना काम कर रहा है भाई साहब, घर में नहरा काम करना पड़ा है उसने, गांव में भंडारे हैं, जोड़ हैं, कुएं हैं, उनके ऊपर जो काम करना, वो खागड़ जोटे हंड हैं, उनका नहर सोका उसने करना पड़ा। रांडे आदमी ने तो बहुत गणा, और सब निरे चुटकुले रांडा पे बने हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है मुख्यमंत्री साहब, दर मुख्यमंत्री को तो खुद समझना चाहिए दर्द, खुद रांडे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा 45 से 60 साल बाद रांडे ने कौन देखेगा, उसका तो बुरा हाल हो जाएगा। मैं कहूँ 35 कर दे, 35 से 100 साल कर दे। अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आप एक बात बताओ कौन देखेगा उन्हें? अपने गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, अनिल विज साहब भी रांडे हैं, तो क्यों भाई तुम ये लिमिट क्यों लाओ हो? फिर नहीं कहे 1,80,000 होनी चाहिए उनके परिवार की, वाह अरे रांडे आदमी ने कौन किए दे यार, उसका तो और दूसरे बाटले हैं। तो मुख्यमंत्री साहब से भी हमारी ये थी कि ये बाउंडेशन हटाई जाए। MP MLA है उनकी पेंशन, उस पर तो बाउंडेशन नहीं हटाते, आप बुढ़ापा पेंशन पर बाउंडेशन लगा दी, क्यों लगाओ हो? तो ये मान सम्मान की है, मान तान की बात है, और मेरी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है 5100 रुपये कराया जाए अगर करना ही है। और स्कीम का नाम मानतान स्कीम, और सरकार उपाधि देनी चाहिए, सरकारी बटे हुए सरकारी जमाई। और रांडे जो नौजवान बालक हैं जो बेरोजगार हैं, वे रोजगार मांगे हैं, वे रांडा पेंशन नहीं मांगते, वे पत्नी मांगे हैं, वे बहू मांगे हैं, और बहू जब आओगी जब वे कितना रोजगार हो जाएगा। तो रोजगार तो सरकार देना नहीं चाहती, बोला रांडा पेंशन शुरू करेंगे। अरे जब तुमने रांडा पेंशन करनी है तो 35 साल तो शुरू कर दो, फिर 35 में तो सबकी फाइल बंद हो ली है लगभग, अगर नहीं हो है 35 साल तक जो बन्नू का यार जो पढ़ रहे हैं लखे हैं उनकी वो यार अब चलो वारी ही ब्याह हो लिया, नहीं तो अपने लोकल समाज में तो 25 और 30 के बीच में तो निपटा दें सब कहने। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि या जो रांडा पेंशन की बजाय इसको रांडा सम्मान, रांडा मतलब मानतान कैसे है सरकार। और भाई हम तो ये कहें पेंशन का मामला है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहिए है, ये लिमिट मत लगाओ। ये जो आप 1,80,000 कह दो और के में है, कोई किस्सा आजकल जरूरी थोड़ी सबके बालक बने माँ बाप ने दे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है। अरे आज जो आपने प्रोग्राम किया, मैंने 51 रुपये कहाँ से दिए हैं? मैंने तो 51 रुपये दिए हैं, 51 रुपये का चेक मुख्यमंत्री जी को दिया है रांडा पेंशन का, उनका धन्यवाद करने का कि 5100 कर दो। अनिल विज साहब को दिया है चेक, भाई आप अभी रांडे हो। और दुष्यंत चौटाला साहब उसने कही थी बुढ़ापा पेंशन व ताई इंद्रो बताए हैं कि बताई चंद्रो इंद्रो जो हमारी ताई है वह 51 रुपये मांगे है, उससे दीप ताई दिए नहीं गए, 27 सही हैं। तो मेरे भाई हम तो यह बात है कि इस जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम और इसकी उम्र और ये जो क्राइटेरिया है, नू का है 70,000 है रांडे सारे हरियाणा में, नू 7 लाख है। नू अभी BPL कार्ड बने ना रहे किसा, ये तो क्या करें, एक सिंगल आदमी का ID बनती है कौन है, तभी तो मार दी फैमिली ID आऊँगी उन मार दे रांडा के नाम ये चढ़ा देंगे कि नहीं कहते, बहू भी है बताओ, निरे आओगे इसे कैसे देख लिए। फिर नू का है 5,000 है रंडवे हैं, मतलब जो अगर रंडवा भी दूर कह दिया रहे उसने अपने देशी हरियाणवी भाषा में रंडवा कहते हैं, 5,000 होंगे, 7,000 तक गाँव गाँव में शहर नहरे हो गए भाई, क्योंकि ये पॉसिबल उसका है, कितना ही बहु मर जाए भाई, बालक रह जाए बेचारा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये और सबसे बड़ा योगदान मैं तो मानूँ रांडे आदमी का तो समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जनसंख्या वृद्धि पर सारी सरकार पार्टियाँ हंगला रही हैं, कानून लाओ फलाना लाओ, ये तो बिना कानून के भी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। रांडे सब तो बड़े देशभक्त। नवीन जैन जी, अब आते हैं हम, ब्राह्मण संसद चली थी और पूरे देश ने देखा है, ऐसी क्या बात होगी उसमें आपने इतनी गुस्सा, स्टेज के ऊपर कोई बगल में भी कोई बोल रहा था हम यहाँ बेइज्जती करवाने को आए हैं कि नहीं आए हैं, यहाँ कोई बोलो ये इज्जत है बोलो सबकी, यहाँ पे न्यू नहीं आ रहे,
आप भी करे हो बैठ जा बैठ जा बैठ जा, डर जा, नूरो चुप हो जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो ये क्या मुद्दा था एकदम इतनी, हाँ उल्लट भड़ाका। नहीं, कोई हाल उल्ला भड़का तो नहीं था ऐसा, लेकिन जो भी विवाद होया था वो विवाद इतना ही था कि भाई देखो सीधी बात है, आप मीठा बोल के मन न किसी का शुगर तक करनी कौन है। ये मीठी बिजला क्या कहा आपने ऐसा उसमें बवाल? मैंने कहा था कि भाई हमारा समाज बौद्धा नहीं है, हमारे नेता बौद्धे हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाते। तो सारे तो है नहीं इसे भाई मैं कहूँ सारे के सारे थोड़ी कहूँ मैं, भाई जो बौद्धे हैं उनके ऊपर लगी होगी यह बात, और जो बौद्धे हैं तो उनका बौद्धा का तो सौदा ही कुछ नहीं होता भाई साहब, सीधी बात है। तो इस चीज़ पर वो होया था, कोई बीच में बोल गया होगा भाई किसी ने नेताओं से कुछ लेने देने होंगे, हमने किए बेरा उन बातों का। बाकी बहुत बड़ी आयोजन था, मैंने तो सबको बधाई भी दी थी, और मैंने ये कहा था बोलो बोलो मन्ना काम भी करो भाई, काम करो और हर समाज से सीखो, हर बरादरी सीखो। और उड़ा सारी जब ठोड़ेदारी उड़ा बैठी थी तो उड़ा कड़वी बात तो कहनी पड़ेगी, कड़वी जब तक गोली ना दी जाएगी कुछ ना हो सर। लड़ना सीखो, मैंने तो नहीं कही थी भाई लड़ना सीखो। कोई हो क्या मैं जो कर खाज कुमार है, यो खाज कुमार कितना हो पहला तो जटा निकाल दिया था है। खाज कुमार खणी जो है यो पहला तो एक वो बेशरम है, आड़ा रोज तक आए थे ब्राह्मण का डीएनए बताने, कोई ना बोला भाई हम फरसे ले गए केस मेरे पे है। ये वो खाज कुमार पहले जटा ने दिया था, क्योंकि सैनी तो हमारे भाई हैं, मन 10 तो मेरे डब्बी मेरे अड़बाग में रहे, 2 तो सैनी हो ही नहीं सकता यो आदमी। ये भाईचारे के तोड़ने वाले लोग हैं। नाम राजकुमार है, रामकुमार मैं मानता हूँ ऐसा नाम हो ही नहीं सकता, इसका खाज कुमार नाम है। तो इसलिए ये समाज को तोड़ने वाले लोग होते हैं। एक वो गंडा आवे है कितना आवे है बोला, तो यहाँ परमिशन कौन देता है बताओ? सरकार किसकी है बताओ? 4 MP किसके हैं बताओ? MLA रहे ये कोई बोलता है कौन है? मैं कोई ठेकेदार थोड़ी हूँ यार। लेकिन हमने कहा बोल लिया करो भाई, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, हर तरह बोल लो। सड़क पर उतरो सिर्फ बोल लेते फिर फायदा नहीं है। लेकिन एक बात और भी बोले थे हमने, तारीख भुगता हम, एक शब्द और बोला था। वो वो ये था अगर भाई जो कुछ साथी थे वे भाई आड़ा क्यों इनकी नेताओं की क्यों बेइज्जती करो, बेइज्जती किसकी होगी रे? मैंने बोला रुका मारा था, मैंने तो बोला भाई के अगर यो बोधा गाना है भाई एक आप खड़ा होगा रुक के मान ला गया न्यू कर गए है न्यू कर गए, मैंने तो नाम मैंने लिया किसी का, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया था। और मैंने जब बात ये है अगर भाई समाज के लिए जो लड़ाई लड़ा है बात है या कोई भी हो बढ़िया बात, मैं तो 1000 बालक तैयार होने चाहिए, लोग तैयार होने चाहिए, और हर समाज वाले लड़ो, सिस्टम और सरकार तो लड़ो, समाज तो लड़न ही थोड़ी हो लोग। तो मैंने कही थी भाई एक बात बताओ, तारीख तो भुगता है हम, केस लागे हमारे तो तारीख हम भुगता है ना, तो तारीख जब हम भुगतेंगे और तारीफ भुगतो तुम, मतलब बड़ाई और प्रशंसा तुम जय जयकार करवाओ, वाह भाई क्यों भाई? तो सीधी बात है जो तारीख भुगतेगा वो तारीफ भुगतेगा, वो तारीख भी होगी उसकी। तो आपकी तारीफ तो बहुत हुई है साहब, प्रोफेसर रामविलास शर्मा और जितने भी बड़े नरेश शर्मा बादरी और भी बड़े बड़े नेता आए हुए थे ब्राह्मण समाज के, टोटली तो आपकी तारीफ कर रहे थे वहाँ पे। और आपको कितनी तारीफ चाहिए? एक भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा, चाहे योगेश्वर दत्त हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, XYZ जितने भी बोल रहे थे भाई नवीन जैन जी अपनी जगह 100% सही है, सब ने ये बोला है नवीन जैन जी सही है, नवीन जैन जी नहीं होता तो प्रावर की ज़मीन नहीं होती, नवीन जैन जी नहीं होता असली हीरो वो है प्रावर की ज़मीन पे, नवीन जैन ने फरसा गाड़ रखा है, वही वो फरसे को उखाड़ के आगे चलने दो नवीन जैन को ही आगे, वो फरसा बोलो वहाँ अपनी जगह बनवाओ, ज़मीन लो और उस फरसे को उखाड़ के आगे चलने दो। नवीन जैन नहीं होता तो ब्राह्मणों में एक वो नहीं आता जोश, ब्राह्मणों में जैसे कहते हैं कि मोदी जी ने आके भावना जगा दी पूरे देश में कि हम हिंदू हैं, हमारे देवी देवता ये हैं, तिरंगे से प्यार करो, हमारा देश है, हर आदमी के दिल और दिमाग में कुछ न कुछ भावना है। ऐसे हिंदू को तो नवीन जैन आने के बाद ब्राह्मणों में एक कॉन्फिडेंस सी, एक पावर सी आ चुकी है। नहीं देखो पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, ना मैं इस चीज़ पर एग्री करता। आकि ये ज़मीन मन देवा, ये ज़मीन 36 बरादरी के भाईचारे ने फरसे के दम पे ली है। सारे भाई उड़ा खड़े हुए थे, सब भाई फरसे लेकर खड़े, हजारों लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं उसका एक माध्यम हूँ, जैसे और लोग थे वैसे ही मैं हूँ। सब फरसा पहले भी था 25-30 साल से, लोग यहाँ भी थे तो पहले क्यों नहीं आई? ये लांबा साहब सब बोले ही कृपा, भगवान परशुराम की कृपा, और मेरी कोई इसमें कोई वो नहीं। सारे नेताओं ने प्रशंसा करी, वो उनका बड़प्पन है, मन ने कोई गलत काम तो कर नहीं रखा, गाल तो मैंने देंगे क्यों कर।
उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा, तो ये उनका बड़प्पन है, मैं उनका थैंक्स धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं मेरी जय बोलने था या मेरी प्रशंसा करने था, मैं इस मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राज जी नाराज। मैं सिर्फ ये कह रहा था समाज के लोगों को आगे भाई लड़ना सीखो, आवाज़ उठाने सीखो। और कोई भी समाज है, चाहे कोई भी है, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगा, जब तक लड़ेगा नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक सिस्टम और सरकारों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं सुनेगा। अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाओ यार, लड़ो, की बात है ये। इसलिए मेरी जो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई थी, मैं वहाँ पे गया था, तो जा कभी जो भी लोगों ने, इन बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, मैं तो कुछ हूँ नहीं उनके बराबर में। मैं तो कोई मंत्री रहता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई ओलंपियन है, कोई मेडलिस्ट, मतलब सब अलग अलग बड़ी बड़ी शख्सियत थी। मैं उन शख्सियतों में कुछ भी नहीं, मेरा किसी लेवल नहीं है किसी भी तरह का। मेरा सिर्फ इतना काम है कि नौजवानों को, साथियों को, अपने समाज के और सारे समाज के ने कोशिश करें, जाग जाऊं भाई, सिस्टम और सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। किसी गरीब गुरगे को दुखी हो रहा है, उसकी सहायता कर दो। मेरा तो इतना हाँ मकसद है, मन ने ये और घने कोई होते तैयार, मन ने ये और सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ। जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ वो है, मान सम्मान स्वाभिमान जगाना मेरा मकसद था, और उससे ज़्यादा मेरा कोई उसमें कोई मकसद था नहीं। और सब ने सपोर्ट करा, साथ दिया भाई, सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करें हैं। और चलो मान लेते हैं, सारे नेता आपकी तारीफ करें, सबने देखा है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब चुनाव का समय आ चुका है, तो अब कहीं इच्छा है किसी पार्टी के साथ, या खुद अपनी पार्टी बना के, या कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का भी कहीं मन बनाया आपने? नाइब बाकी 17 कोई मनमान नहीं है किसी डाला का। और मैं कोई ज़्यादा लंबे प्लान करा नहीं, गुरु लांबा साहब आपने इस बात का अच्छी डाला बेरा है। मैं तो सुबह बर्थडे, रात ने मरडे मनाया हूँ, ठीक है। और इसमें हमारा तो ये है, भोलेनाथ जो कर कहेगा कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने के करना है के नहीं करना है। भोलेनाथ ईब जा कावड़ लेने जाऊँगा, ठीक है, ईब कावड़ लेके 15 तारीख ना आऊँगा, काल जाऊँगे कावड़ लेके और भोले की शरण में। तो भाई भोले के भगत से आप आता है, क्योंकि भोले के सबसे पहले भगत थे जो कावड़ लेके आए थे, वे भगवान परशुराम थे। दूसरे नंबर पर श्रवण कुमार, जो भोलेनाथ की कावड़ अपने माँ बाप ने लेकर आए थे। तीसरे नंबर पर श्री रामचंद्र जी थे, श्री राम लेकर आए थे। और चौथे नंबर पर रावण थे जो लेकर आए थे। तय भाई उसके बाद तो लाखों करोड़ों लोग लेकर आए हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों में हम भी हैं। भोलेनाथ की कृपा सब पाओ, सबके लिए आशीर्वाद लेकर आऊँगे, भोलेनाथ का कावड़ लेकर आऊँगे। चलते चलते आखिरी पर्सन पर एक और रहेगा, जितनी भी आपने मुद्दे उठाए, 4 साल लगातार, 4 साल 1-2 महीना ऊपर हो चुका है, क्या लगता है जितने भी आपने मुद्दे उठाए आज तक हरियाणा में कहने के कारगर साबित हुए हैं? सरकार चेती है, सरकार एक्शन में आई है? नहीं आई है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ हमारे लिए ये अचीवमेंट रहा है कि करीब जो 2 लाख बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन फैमिली आईडी के नाम पर कटी थी, सरकार ने स्पेशल कैंप लगाने पड़े थे और वो पेंशन बढ़ी थी लोगों की। तो मैं कोई चीज़ कह दूँगा ना भाई सरकार ने कुछ ही नहीं करा, हमारे कहीं तो करा बिल्कुल, लेकिन कति लठ लेके पाछा लागे, सोटा लेके पाछा लागे। प्रावर की ज़मीन थी तो आपके सामने है, प्रावर की ज़मीन के लिए 1 साल संघर्ष होया है। चाहे खेल कुट्टे का मामला था, सोटा ठाया था, चाहे गरीबा के दलिता के घर घेरे थी, सरकार तो वेर को आए, आज उनके घर नहीं पड़े हैं। चाहे अस्थायी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात थी, उनको मान्यता सरकार ने देनी पड़ी। उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिए हम लड़े, चाहे सरकारी कर्मचारी थे, ओल्ड पेंशन को लेके थे, उड़ल लटकाए, सरपंचा के लठ मारे तो गैल हमने लटकाए। कहने का मतलब यही भी है, जो कल रख बैठे हैं लिपिक वर्ग पूरे हरियाणा के 20 से 1000 से 25 हैं। मैंने तो बेरा पहले आज पट्टा है कि इनकी तो बेचारे की तनख्वाह 20,000 हो है, इनकी तनख्वाह क्यों ना बढ़ाते भाई? ऊँ तक ही न बोला सरकारी बाबू बाबू, तो वो कह रहा ना बोला लाडू लाडू कह गए, बोला बोरा बोरा खागी रहे, तो ये तो बाबू बाबू कह गए सरकारी बोरा बोरा खागी भाई। या इनका सरकारी बाबू नाम मत धरो, इनका सरकारी फूफा धर दो, उपाधि दे दो, ताकि कम से कम न्यू उतरेंगे। बाबू सड़क पे बैठे हैं सरकार के। तो मेरा काम है लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए जगाना। मैं अक भी वो अपनी आवाज़ उठावें, सब अपनी आवाज़ उठाओ अपने अपने लेवल पे। उसी में मैं ये मानता हूँ उसी से सिस्टम सुधरता। किसी पार्टी के अदला बदली या सरकारें के अदला बदली करने से मन तो बेरा नहीं भाई, कोई सुधार सुधूर 19-21 का कुछ हो जाता हो तो अलग बात है। बाकी लोग खुद खड़े होंगे, खुद जागेंगे जब बात बनेगी। मेरा तो नौजवान साथियाँ तो यही है, आगे भाई मेहनत कराया रो, पढ़ा करो और नशा क्राइम तो दूर रहा रो। लेकिन सरकार चाहे है आके नई नई जेल बनवा दो, सारा ने गुंडे बदमाश बनवा दो, नशे में चल रहा है, सारे के ठेके से खोल दिए। दूध के वो आदमी, नॉर्मल आदमी नहीं सोचा पिए लेने दूध के कम्बूत से ठेके जाकर देख लो। फरमान और भी जारी हुआ है अभी, 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।
रेस्टोरेंट का तो के बेरा के खोल लेंगे दुष्यंत चौटाला का अभी नया फरमान जारी हो चुका है, अब आप 24 घंटे खोल सकते हो। पहले बाउंडेशन होता था, नहीं जो रेस्टोरेंट होते हैं हाँ उसमें रेस्टोरेंट में हर चीज़ वो चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर वो इस तरह की चीज़ हो रही है, लेकिन बात है ना सेफ्टी का इशू क्या है। इशू सेफ्टी का है। हरियाणा उन टॉप में चल रहा क्राइम पे यार, कौन लेकर है दी जगह आती बिहाड़े भी लोग अपने तक जदे बढ़ जाए अपने घर में हैं। तो भाई हमारा मकसद सिर्फ लांबा साहब यही है कि लड़ाई लड़ा। और सरकार जब सरकार का काम होता है लोगों के लिए रिलीफ देना, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना ताकि सरकार चेते। ये भी सोए रहे हैं वो भी सोए रहे हैं, हम तीन गज मार मार के देखें ठावें, थोड़ा कोशिश करो भाई। ईब चुनाव आ गए, सारे कुकर मुद्दा ही ढाला सारे आ जाएंगे। पिछले 2 साल तक कोई सा दिखा हो भी नहीं था। एक बड़ा मुद्दा हरियाणा का, हाँ नामा में फटाफट बता दीजिए। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर पूरा हरियाणा दुखी है, मन मर्जी का पैसा लूटा जा रहा है, हर व्यक्ति से 2-2 3-3 बार पैसा लिया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड सब क्या है, मैं गप्पड़ सप्पड़ पिराना क्या हो रहा है। लोग लाइना में खड़े हैं, पेंशन है तो पेंशन वाले हैं, बुढ़ापा पेंशन है वह नहीं मिलती, विधवा विकलांग पेंशन नहीं मिलती। ये भला हम रंडा पेंशन कराएंगे, कम तो इतने पाओगे कि जिनकी बहुत दिखा रखी होंगी, इन रंडा की भी देख लियो। ये मुद्दा में निकालो रांडो वाला। रांडा वाला तो मैंने मुद्दा भाई, क्यों नहीं रांडा वाला मुद्दा अच्छी बात करे है। और मुख्यमंत्री जी का तो वो है, हम तो मुख्यमंत्री जी तो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब नहीं रहेंगे तो फिर कौन संभालेगा मुख्यमंत्री ने रांडे के वार है अभी भाई बताओ। अनिल विज साहब ने कौन संभालेगा, ये सरकार चली गई तो ठीक है ना। तो इसलिए हम सरकार से ये कह रहे हैं, इन रंडा ने नौकरी दे दे, बहु दे दे, क्यों ही नहीं की तू 5 ईट मंडी नहीं गया रहा, रंडे की मंडी बना रहा है, फिर वो भूत बात बन के दुखी करे आ रहे हैं। तो भाई मैं तो जितने भी ये भाई हैं ये ज़बरदस्त। एक बात होता जी, जो 40 साल का बालक था, 38 का था, इन 8 साल हो गए, ओवरेज हो गया, 45 तो ऊपर गया, 35 पाँच फाइल बंद हो जाए। मुख्यमंत्री साहब हमने कहा मुख्यमंत्री साहब 35 से आजीवन कर दो, और क्या उनसे रुपये कर दो, और इसका नाम मानतान कर दो, और इनको उपाधि सरकारी जमाइया बटे होगी दे दो। तो थोड़ा उनको भी वो क्यों मजाक का पत्र बनाओ भाई इनने हैं। चलो नवीन जी, आपने बातचीत की, आपका कीमती समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लंबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नवीन जैन जी बने तो खास बातचीत में अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं, और सड़क के सीएम के नाम से पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं, और सड़क पे ही रहते हैं लगा होगा, और जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। कई बार जेल में जाते आते हैं, डंडे खाते हैं, पुलिस से सर फोड़वा लेते हैं, लेकिन जनता के साथ डटे रहते हैं। और शायद इन 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है, विपक्ष की भूमिका में नवीन जैन ही नजर आए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।